जैसे आग लगती है वैसे ही ये खबर फैल गई। दो देशों में गम का साया छा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। भारत तो शोक में डूबा ही था, लेकिन पाकिस्तान के एक छोटे से गांव गाह में भी गहरा दुहक छा गया। ऐसा दुहक जो सरहदों से परे था। ये कहानी है गाह की, मनमोहन सिंह जी के जन्म स्थान की और उस गांव पर उनके अमिट छाप की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा गाह अपने प्यारे मोना की यादों को बड़े प्यार से संजोए हुए था। दशकों के बिछड़ने के बाद भी सिंह और उनके जन्म स्थान के बीच का रिश्ता मजबूत रहा। उनके निधन की खबर सुनते ही गम का सैलाब उमड़ पड़ा और गांव वाले अपने उस नेता को याद करने इकट्ठा हुए जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले थे। उन्होंने गर्व से देखा था जब उनका मोना भारत में सत्ता के शिखर पर चढ़ा और प्रधानमंत्री बना। गाह में मनमोहन सिंह जी का बचपन सादगी और विद्वता से भरा था। 1932 में जन्मे छोटे मनमोहन, जिन्हें प्यार से मोना कहा जाता था, ने अपने शुरुआती साल ग्रामीण पंजाब के देहाती आकर्षण के बीच बिताए। उनके दिन दोस्तों के साथ खेलने और गांव के जीवन की सुखदायक लय से भरे होते थे। उनके परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था और सिंह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्थानीय स्कूल उनका आश्रय स्थल बन गया, एक ऐसी जगह जहां वे किताबों में खो जाते थे और अपनी जिज्ञासा को बढ़ावा देते थे। हालांकि 1947 की उथल पुथल ने सिंह जी के बचपन के शांत वातावरण को बुरी तरह तोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने गाह पर एक लंबा साया डाल दिया, जिससे कभी शांतिपूर्ण समुदाय धार्मिक आधार पर बंट गया। अनगिनत अन्य लोगों की तरह सिंह जी का परिवार भी अपने पैतृक घर को छोड़ने और एक नए देश में शरण लेने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने को मजबूर हो गया। दूरी भले ही हो गई, पर मनमोहन सिंह जी ने गाह को कभी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री बनने पर सिंह जी ने दोनों देशों के बीच टूटे रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, शांति और सहयोग की बात की। उनके प्रयास राजनीति से आगे बढ़कर गाह में छूटे लोगों के जीवन को छूने के लिए पहुंचे। शिक्षा के महत्व को समझते हुए सिंह जी ने अपने जन्म स्थान के उत्थान के लिए कई पहल की। उनके नेतृत्व में गाह में एक नया स्कूल बनाया गया, जिससे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। उन्होंने एक अस्पताल के निर्माण में भी मदद की ताकि गांव वालों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर गाह में हवा के साथ गमगीत की तरह पहुंची, जिसने पूरे गांव को दुख में डुबो दिया। गांव वाले, जिनमें से कई उन्हें अब भी उस चमकदार आंखों वाले लड़के के रूप में याद करते थे जो कभी उनकी गलियों में घूमा करता था, अपने दुख में एकजुट थे। यह क्षति बहुत ही व्यक्तिगत थी। इसे न केवल एक वैश्विक नेता के निधन के रूप में, बल्कि अपने ही एक व्यक्ति के जाने के रूप में महसूस किया गया। स्थानिक मस्जिद शोक मनाने वालों के लिए एकत्रित होने का स्थान बन गई, जो दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देने और प्रार्थना करने आए थे। गांव वालों ने सिंह जी के बचपन की कहानियां साझा की, उनकी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपने जन्म स्थान के साथ उनके गहरे संबंध को याद किया। नरेटर: एक गांव के बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, वो हमें कभी नहीं भूले। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने गाह को अपने दिल में रखा। गाह में दुह के बीच मानवता की एक गहरी भावना ने भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाले राजनीतिक मतभेदों को पार कर लिया। मनमोहन सिंह जी के लिए अपने साझा प्रेम और सम्मान से बंधे गांव वाले उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष प्रार्थना, एक दुआ करने के लिए एक साथ आए। दुआ, नम्रता और श्रद्धा के साथ की गई एक हार्दिक प्रार्थना पूरे गांव में गूंज उठी, जिसमें साझा इतिहास, क्षति और स्थायी आशा का भार था। नरेटर: एक भारतीय नेता के लिए गाह के निवासियों द्वारा प्रार्थना करने की तस्वीर गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजी। इसने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम किया कि मूल रूप में हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक सामान्य मानवता साझा करते हैं जो भौगोलिक सीमाओं और राजनीतिक विचारधाराओं से परे है। नरेटर: गाह के लोगों के दिलों में अंकित मनमोहन सिंह जी की विरासत मानवीय संबंधों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।